बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर अहमद खान साहब। खान साहब के साथ व्लॉग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खान साहब ने कुछ हमारे पिछले महीने से हम खान साहब के साथ मुसलसल रोज व्लॉग कर रहे हैं और खान साहब मुसलसल पेशन गोइयाँ दे रहे हैं, जो कि दुरुस्त भी साबित हो रही हैं। आज एक इम्पोर्टेंट खबर है, उस पे खान साहब से पेशन गोई लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 24 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ ने और खान साहब की तरफ से, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से जो फाइनल कॉल की बात की गई है, हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब देखते हैं ये कि ऊँट किस करवट बैठता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपके पास कानूनी इल्म तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, लेकिन आप सितारों का इल्म भी बड़ा बाखूबी जानते हैं, इल्मुल अदात भी है। 24 का हिंसा आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बताया भी है। अब 24 की जो कॉल दी गई है, उसके बाद हुकूमत के जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है कि हमारी तरफ से तहरीक इंसाफ को पेशकश है मुज़ाकरात की, लेकिन तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात नहीं चाहती, वो एस्टेब्लिशमेंट से चाहती है। यानी कि अभी लगता ये है कि खान साहब की फाइनल कॉल के बाद हुकूमत किसी हद तक दबाव में आ चुकी है। आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ ये ऑफर कबूल करेगी और एहतजाज मौखर करने की नौबत आ सकती है, या आपको लगता है फैसला सड़कों पर ही होगा? बिस्मिल्लाह। मंगल जो है वो कर्क राशि में है और 6 दिसंबर को मंगल जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जहां से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब जो सुई है घड़ी की वो रुक गई है। अब उसने क्लॉक वाइज नहीं चलना हुकूमत के लिए, अब सुई उसकी एंटी क्लॉक चलेगी, एंटी क्लॉक। अब इस चीज का अंदाजा ख्वाजा साहब को भी हो गया है, उन्होंने भी थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर लिया है 24 नवंबर 2024 के एहतजाज का। क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो 24 नवंबर 2024 है, इनके तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो वो 7 बनता है, और जो 7 है वो इमरान खान साहब का लकी डिजिट है। और वो लकी डिजिट दमादम मस्त के अंदर जो है वो करवाएगा। क्योंकि अब तो इमरान खान की आमद है, 2 महीने लग जाए, 1.5 लग जाए, यानी कि अभी तो सजा आनी है तोशा की। खाना पार्ट 1 190 मिलियन पाउंड वाली है, उसके बाद 30 डेज होते हैं, और उसके अंदर फिर वो जाएंगे हाई कोर्ट और वहां से खान साहब क्लियर हो जाएंगे। एक बात, ये चीज ख्वाजा असफ साहब को बखूबी पता है, एहसन इकबाल साहब हूँ, मौलाना सनाउल्लाह साहब हूँ, जनाब बाऊजी साहब हूँ, जनाब शहबाज शरीफ साहब हूँ, क्योंकि अभी सारे साहब हैं, अभी ये साहब हैं सारे। और फिर जब ये हुकूमत चली जाएगी फिर आप देखना ये बड़े साहब हों, बड़े बड़े साहब होंगे, फिर तो हम पता लगेगा फिर वो बात से। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी एक जीरक सियासतदान हैं, उन्होंने भी सियासत की है। उन्होंने सियालकोट से जो अवाम बताती है कि वो इलेक्शन हार गए हैं, रियाना डार साहिबा जो हमारी बाजी हैं, तो फिर भी वो बैठे हुए हैं कुर्सी पे परजुमान, बड़े मजबूत अंदाज में। तो वो फोकल पर्सन भी है, बोलते भी हैं, वजीर खारजा के अलावा वजीर दफा है मेरे ख्याल से, क्या जी है? सर, वजीर दिफा हैं। अच्छा, वो हैं तो उनके बयान में ताकत जरूर होती है, लेकिन उनके अल्फाज से कुछ ना कुछ मिल जरूर जाता है हमें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, घबराए हुए हैं या बब्बरशेर हुए हैं, लेकिन अंदाजा हो गया है कि हुकूमत की कांपे टांग गई। अब बात आती है, वो ये है कि आज उनका बयान आया है ख्वाजा साहब का 17/11/2024 को। इन तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो ये बनता है 9, और 9 नंबर जो है वो इमरान खान। और आज का दिन था संडे, और संडे भी वो जो गुजरा है कल का बयान था। तो संडे जो है वो सूरज का है, वो भी इमरान खान का है। पहले तो हुकूमत कहती थी कोई मुज़ाकरात नहीं, ये तरले कर रहे हैं, ये हमसे तरले कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं, ये कौन। अब ये कह रहे हैं हम तैयार हैं। वो तैयार क्यों है? वो मंगल ने चपेट कराई है।
अभी एक बात और बता दूं, मंगल ने जितनी बदमाशी की है इस साल, 6 दिसंबर के बाद इस मंगल के गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। जो मंगल नुकसान दे रहा था पीडीआई को, वो रेट्रोग्रेड होने के बाद जो है मंगल चित्त हो जाएगा, शनि सीधी हो चुकी है, ऐसे करके जो फायदा दे जाएगी पीटीआई को, शनि पीटीआई को फायदा दे रही है उसके सीधे होने से। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, 15 नवंबर को शनि सीधी हुई है, पीटीआई को दुआम बख्श रही है, पीटीआई को ताकत दे रही है। अब ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया, ये तो चलो हमारे सितारे थे, ये तो हम पहले से सुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बांसुरी पकड़ी हुई है, वो बीन भी बजा रहे हैं, आगे सांप के आगे बीन बजा रहे हैं, और सांप के कान होते ही नहीं, बस सारा हिलाता रहता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो हुकूमत ऐसे करके सारी हिला रही थी, लेकिन अब पता नहीं ना कि ये बीन के पास एक छोटा है। अच्छा चले, खैर बात की बात है। एक बात मैंने और की थी आपसे कि करीम जिन हमजाद जिसे कहते हैं, वो हुकूमत के अंदर था, वो अब हमजाद निकलना शुरू हो गया, बाहर जा रहा है, वो करीम जिन निकल रहा है बाहर, हुकूमत कमजोर होती जा रही है। जब करीम जिन या हमजाद जिन किसी शख्स में आ जाए तो उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब हुकूमत का कद भी छोटा हो रहा है, उसकी ताकत भी कमजोर हो रही, करीम जिन निकल रहा है। और वो करीम जिन किस में जा रहा है? इमरान अहमद खान में। अब एक और बात बताता हूं आपको, जो कल ख्वाजा साहब का बयान है वो बिल्कुल ठीक बयान है, हुकूमत तरलों पे आ जाएगी अब। इमरान खान साहब साड़ी जान छो, बस बड़ा हो गया, तुसी ना बाहर आ रहे हो तो ना अंदर तुसी टिक के बह रहे हो, सानू करना कि उन्हें कहा बस तुम दसांगा, क्योंकि इमरान खान तो वो है जिसको मैं जानता हूं। जब इमरान खान ने 28 साल पहले तहरीक शुरू की थी तो उस वक्त हमारे घर से एक इश्तिहार खान की शान में छपा था, मसीहा, जो उर्दू बाजार की दीवारों पे लग गया था, वो हमारे घर से छपा था। मैं जितना खान को जानता हूं, कोई जानता हो, मैं उसको ग्राउंड से जानता हूं, क्योंकि खान के साथ जितने प्लेयर खेले हैं उसमें काफी लोग मेरे दोस्त हैं। वर्ल्ड कप में वो टॉस जीत के कहता था, उसे पता भी है कि पिच में हम जीतेंगे, वो अगली को कहता था बारी ले, वो फंसा हुआ मैच जीता है। आपने एक जंगजू से इन इन जो ये जो है जो हुकूमत है, इन्होंने जंगजू से पंगा कर लिया है। वो कहते नहीं, वो जो हिंदू बनी है वो लड़ते नहीं है, चाले चलते हैं। आपको पता है इस बात का? शरारती कोई हिंदू बात कर, वो लड़ते नहीं है, चाले चलते हैं। और लड़ते कौन है? लड़ते कौन है? पंजाबी, जो पंजाब के लोग हैं, जंगों में आपको देखेंगे पठान, वो लड़ते हैं। तो खैर छोड़े इस बात को, मैं कहीं से कहीं चला गया, मुझे कहीं और आना चाहिए। मतलब ये है मुख्तसर कि कल का दिन इमरान खान की जीत हुई, 24 को जो जलसा होने जा रहा है उससे हुकूमत बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, और जलसे में चारों तरफ से पाकिस्तान आएगा, ओवरसीज भी आएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी आप देखेंगे, और इंटरनेशनली हवाले से डोनाल्ड जे ट्रंप हो या चार्ल्स हो, बादशाह चार्ल्स, उनकी तरफ से भी कुछ बात आ गई होगी। अब हमारी स्टैब्लिशमेंट में हमेशा ये रहा है 1947 से लेके आज तक, स्टैब्लिशमेंट उससे हाथ मिलाती है जो मजबूत हो, चाहे वो पार्टी में मजबूत हो, चाहे वो मुल्कों में मजबूत हो। और ये तो पूरी दुनिया में भी ये रिवाज है कि उस कैंडिडेट, उस शख्स से, कैंडिडेट से हाथ मिलाती है स्टैब्लिशमेंट जो अवाम में नुमाया हो, जिसके पास पावर हो। तो स्टैब्लिशमेंट जो है हमारी, वो इमरान खान से हाथ मिला लेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो दुनिया में रहने वाले, जो दूसरे ममालिक में जो सदूर और बादशाह हैं, उन्हें भी पता है इमरान खान मजबूत है, वो भी हाथ मिलाएंगे और वो भी चाहेंगे ये आए। ये बड़ी खुली सी बातें हैं।
अब बात यह है कि खान साहब को इन्होंने ट्रंप साहब से पहले छोड़ना है या उसके बाद। असल बात यह है, अब बाबूजी तो चक्कर काट रहे हैं, बर्तानिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हाथ उन्हें कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल। मैं अपनी मिसाल क्या दूं यार, अपनी हर जगह तो मिसाल नहीं देनी चाहिए, वो तो आपने देख ही लिया था मैं जब गया था, तो क्या हुआ जो भी है। कहने का मतलब ये है कि इनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने अपनी नैया अपने हाथों से डिबो ली है। क्या? अपनी नैया यानी अपनी कश्ती अपने हाथों से डिबोली किसने? हुकूमत ने। और सुराग किसने किया था? पहला मौलाना ने। मौलाना फजल रहमान साहब ने। दूसरा सुराग किसने किया है? दूसरा भी मौलाना ने किया था शायद गालबन। नहीं नहीं, दूसरा फटा उखाड़ दिया है। सुराग नहीं, ट्रंप ने फटा उखाड़ दिया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ट्रंप भी मुश्तरी का मालिक है, मौलाना फजल रहमान भी मुश्तरी के मालिक है। बिल्कुल दो ठीक है। मुश्तरियां लगी हैं इस गवर्नमेंट को, और इमरान खान को मुश्तरी भी फायदा देती है और सूरज भी देती है। अब अगली बात सुनाऊंगा आपको। अगली बात यह है कि जो मैंने एक बात की थी कि गालबन 16 या 17 जनवरी को सूरज खान के 10th हाउस में होगा। एक बात ये देख बिल्कुल। लीजिए। और 5 और ये 24 नवंबर को चांद जो है वो 5th हाउस में होगा। 24 को पीटीआई को 50% जीत मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कितने फीसद? 50%। ये बहुत बड़ी फीसद है। और बाकी ओवरसीज का प्रेशर कह लो, ये जो भी है, खान बाहर आ गए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम शाहिद खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।